कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कदम रखते ही आपको अपने चारों ओर एक अनजानी दहशत महसूस हो। एक ऐसी जगह जहां कभी हजारों लोगों ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं, जहां आज भी दर्द, भय और मृत्यु की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इटली के वेनिस शहर के पास स्थित एक ऐसे द्वीप पर जिसे दुनिया पवेलिया आइलैंड के नाम से जानती है और इसे मृत्यु का द्वीप भी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पवेलिया आइलैंड का इतिहास सदियों पुराना और काफी भयावह है। यह द्वीप 451 ईस्वी में पहली बार उस समय बसाया गया था जब लोग बारबेरियन हमलों से बचने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन यह द्वीप अपने इतिहास में कई खौफनाक मोड़ों से गुजरा। 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में प्लेग महामारी फैली, तब पवेलिया आइलैंड को एक क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्लेग के शिकार लोगों को यहाँ लाकर छोड़ दिया जाता था, जहां वे अपनी मृत्यु का इंतजार करते थे। इस घातक बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। उस समय पवेलिया आइलैंड को एक क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों को प्लेग हो जाता था या जिनके प्लेग से संक्रमित होने का शक होता था, उन्हें इस द्वीप पर भेज दिया जाता था। इस द्वीप पर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। कहा जाता है कि इस द्वीप पर लगभग 1,60,000 लोग मरे थे और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन मृतकों की चीखें आज भी इस द्वीप पर सुनी जा सकती हैं। 1932 में पवेलिया आइलैंड पर एक मानसिक अस्पताल खोला गया, लेकिन यह अस्पताल भी अपने खौफनाक घटनाओं के कारण कुख्यात हो गया। कहा जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों पर अजीबोगरीब और बेहद क्रूर प्रयोग करते थे। कई मरीज इन प्रयोगों की भयानक यातनाओं के कारण मारे गए। कहा जाता है कि यहाँ के डॉक्टर मरीजों पर भयानक प्रयोग करते थे। मरीजों की चीखें पूरे द्वीप में गूंजती थीं। एक कहानी यह भी है कि इस अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने खुद को इस द्वीप के टॉवर से नीचे गिरा दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि वह यहाँ की आत्माओं से परेशान होकर यह कदम उठा रहा है। लोगों का मानना है कि उस डॉक्टर की आत्मा आज भी इस द्वीप पर भटकती है। आज पवेलिया आइलैंड पर जाना मना है। इसे इटली की सरकार ने एक नो गो जोन घोषित कर दिया है। आज पवेलिया आइलैंड वीरान पड़ा है। इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और वहां जाना कानूनन अपराध है। लेकिन कुछ साहसी लोग जैसे कि घोस्ट हंटर्स और एडवेंचर लवर्स इस द्वीप पर जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर अजीब आवाजें सुनी हैं और कभी-कभी अस्पष्ट आकृतियां भी देखी हैं। कहा जाता है कि इस द्वीप की मिट्टी में 50% राख मिली हुई है, जो उन लोगों के शवों से बनी है जिन्हें यहाँ जलाया गया था। इस द्वीप का वातावरण आज भी भारी और डरावना है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने वहाँ कुछ असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया है। कहीं से अचानक आवाजें आना, छायाएं दिखना और अजीबोगरीब घटनाएं जो वैज्ञानिक तर्क से परे हैं। एक कहानी यह भी है कि अगर कोई इस द्वीप पर रात गुजारता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। इस द्वीप के बारे में कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनाई गई हैं, लेकिन इसकी असल सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पवेलिया आइलैंड के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह द्वीप शापित है, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हवाओं का खेल, पुरानी इमारतों की संरचना और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। परंतु जिन लोगों ने खुद इस द्वीप का अनुभव किया है, उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत डर है। पवेलिया आइलैंड एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, भय और रहस्य आपस में मिलते हैं। यह द्वीप हमें याद दिलाता है कि अतीत में घटित घटनाएं कभी-कभी वर्तमान में भी हमारे साथ बनी रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी पवेलिया आइलैंड की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। इस द्वीप के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इसका इतिहास, इसकी कहानियां और इसकी आज की स्थिति सभी कुछ हमें डराने और सोचने पर मजबूर करती हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।